हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन सीबीटी 2 एग्जाम जो कि 2019 में संपन्न हुआ था। उसके 215 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 21 जनवरी 2019 से 23 जनवरी 2019 तक ये 8 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। तो 8 शिफ्टों के ऑल क्वेश्चन को डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेड के बात कर ले तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिजिक्स एंड मैथ्स, मैकेनिक, डीजल और इलेक्ट्रीशियन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में ट्रेड सेक्शन से संबंधित पूछे गए प्रश्न सम्मिलित नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सारे क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपको ऑल इंडिया किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, तो आप सभी इससे अच्छे से क्विक रिवीजन और याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर पेड पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटे होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 एलपीएन टेक्नीशियन सीबीटी 2 21 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है फीटर है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाला नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। ईथरनेट। ताप की माप के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे, उत्तोलकों में बीम को पकड़ने के लिए बेयरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है? तृतीय श्रेणी के। नेक्स्ट, यहाँ पे एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका मान जो है G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर जो है 100 जूल हो जाएगा। रक्त के उचित अस्कंदन यानी क्वाल्टिंग के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? यांत्रिक लाभ कहा जाता है। किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप ड्राइंग को 3 अक्षों के साथ जोड़ते हैं, जो एक दूसरे से डैश के कोण पर स्थित होती है, यानी 120 डिग्री के कोण पर जो है स्थित होती है। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से बने 2 गुनी लंबाई और 2 गुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? R/2 होगा। 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? मंगल ग्रह पर उतरा था। 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े यानी विशिष्ट ऊष्मा 900 जूल kg के पावर -1 k के पावर -1 का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए? 900 जूल जो है ऊष्मा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? अग्नि तत्व की जो है पूजा की जाती है। एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान किए जाने वाली धारा क्या होगी? 2.4 एम्पियर होगी। अगला सवाल है यहाँ पे, क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी? 0.24 एम्पियर होगी। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? वैद्युत परिपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 50.2 वाट पर MK की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 cm है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाए रखा जाता है, तो छड़ में होने वाली ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? 2.0 k जूल पर सेकेंड होगी। विद्युत प्रवाह को डैश का प्रवाह माना जाता था, धनात्मक आवेश का प्रवाह जो है माना जाता था। नेक्स्ट, यहाँ पे रॉफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। किसी आदर्श गैस के घनत्व को उनके डैश को आधा करके किसके द्वारा दोगुना किया जा सकता है?
परम ताप को आधा करके जो है 2 गुना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधों के इन संयोजन में एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। 0.3 एम्पियर हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है, तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? 2 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे किसे भारत के पिसाको के रूप में जाना जाता है? MF हुसैन को। वे कौन से डायमेंशन आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए? ऑक्सिलरी डायमेंशन है। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश होता है। इसके क्षेत्रफल के बे उत्क्रमानुपाती जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 70 जूल होगी। विद्युत प्रतिरोधकता के एसआई इकाई है ओम मीटर। अगला सवाल है यहाँ पे जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेमी हो जाता है? 2.54 सेमी हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट हावर्स ऊर्जा डैश के बराबर है, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल के जो है बराबर है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। जिंक लेपित लोहे को डैश के रूप में जाना जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जो है जाना जाता है। सॉफ्ट सोल्ड में टीन का प्रतिशत कितना होता है? 63% होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 2 एलपीएन टेक्नीशियन CBT 2 के 21 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम बताइए। सत्यजीत रे है। शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य से संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। 2 cm त्रिज्या और 0.05 cm मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान GM यानी ग्राम में ज्ञात कीजिए। 12.1 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 23 जूल G⁻⁻1 है। यदि लेड का एक टुकड़ा इसके हिमांक 327 डिग्री सेल्सियस पर जमने पर 2116 जूल ऊष्मा मुक्त करता है तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 92 हो जाएगा। 16 कूलम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जूल में ज्ञात कीजिए। 1.28 जूल जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है। मंगल पर गुरुत्व जनित त्वरण मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, तो 3.7 मीटर पर सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? आनंद महिंद्रा ने। 25 के ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा MA यानी मीटर एम्पियर में ज्ञात कीजिए। 0.5 मीटर एम्पियर हो जाएगा। 7500 kg द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 के जूल है। इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। 16 मीटर पर सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। जीवित कोशिकाओं में परमाणु को प्रभावित करता है और इस प्रकार उन्हें आनुवंशिक सामग्री यानी DNA को नुकसान पहुँचाता है। आयनीकारक विकिरण जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? दर्द, बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए जो है ली जानी चाहिए। गन्ने से मीठा रस निकलने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है। खोई यानी बगैस कहलाता है। हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? फ्लोराइड। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श डैश के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से। उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हो। 5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल Kg⁻⁻1 K⁻⁻1 है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 के जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इसकी ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए।
500 जूल के पावर -1 करेक्ट हो जाएगा। पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 2.5 हो तो इसका वास्तविक द्रव्यमान जीएम में ज्ञात कीजिए, यानी ग्राम में ज्ञात कीजिए तो 100 ग्राम हो जाएगा। यदि Fn का बल लगाकर 25 केजी द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो F का मान ज्ञात कीजिए, 32 हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एंड ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। स्टाइलस करेक्ट है। किसी गियर ट्रेन में संचालक ड्राइवर गियर में डैश दांते हैं, जबकि संचालित फ्लोवर गियर में 10 दांते हैं। संचालित ड्राइवर गियर के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित फ्लोवर गियर 40 चक्कर घूमते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी गियर ट्रेन में संचालित ड्राइवर गियर में 25 दांते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। R का मान ज्ञात कीजिए तो 60 ओम हो जाएगा। किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। विभवांतर 5000 केजी पर एम क्यू घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन सीएम क्यू में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 216 सीएम क्यू जो है करेक्ट हो जाएगा। 2 के जूल ऊष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्युमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरी मीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए। एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.9 जूल जी के पावर -1 और के पावर -1 है, तो 60 हो जाएगा। यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। 43 डिग्री सेल्सियस जो है करेक्ट हो जाएगा। हवा महल डैश में स्थित एक महल है, जयपुर में स्थित जो है एक महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डैश की खोज की थी, नाइट्रोजन की खोज की थी। पी प्रतिरोधकता, ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है के विभवांतर भी के लिए कौन सा सूत्र सही है। VAT = QPL सूत्र जो है सही है। सीमेंस डैश की इकाई है, विद्युत चालकता की इकाई है। एक समान मीटर पैमाने यानी स्केल का वजन 75 ग्राम है। इसे 50 cm के निशान पर टिकाया गया है। 40 ग्राम के एक द्रव्यमान को 20 cm के निशान पर और 50 ग्राम के द्रव्यमान को 90 cm के निशान पर रखा जाता है। इसमें 20 ग्राम के एक अन्य द्रव्यमान को कहाँ पर रखे जाने पर यह पैमाने यानी स्केल संतुलन की स्थिति में होगा। 46 cm के निशान पर। m केजी द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैम पर लुढ़काया जाता है। रैम के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 के जूल और वेग 20 मीटर पर सेकेंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग यानी मीटर पर सेकेंड में रैप से नीचे धकेला गया था। 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 3 LPN टेक्नीशियन CBT 2 के 21 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है फिजिक्स एंड मैथ्स है, तो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 एम्पियर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोध में कितनी शक्ति यानी पावर होगी। 20 वाट। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, चांद पर इसका भार क्या होगा। 25 न्यूटन होगा। 50 केजी वजन वाला कोई लड़का 10 शेष में प्रत्येक 15 cm ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। 320 वाट हो जाएगा। कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची यानी रेड लिस्ट बनाता है। IUCN। समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में और डैश अवशोषित करती है, अधिक ऊष्मा जो है अवशोषित करती हैं। दो प्रतिरोधक 10 ओम और 15 ओम को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ
श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। 15 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? 0.16 एम्पियर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 200 ग्राम वजन वाले किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी? 40 जूल होगी। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। 5 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का नाम क्या है? टिम बर्नर्स-ली है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? अशोक के दौरान। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ यानी सर्किट में धारा को बनाए रखता है। स्रोत द्वारा परिपथ यानी सर्किट को दी जाने वाली शक्ति यानी P कितनी है? P = VI है। नेक्स्ट है यहाँ पे सरौते और कैंची की एक जोड़ी को डैश क्लास 1 लीटर के रूप में माना जाता है। डबल क्लास 1 लीटर के रूप में जो है माना जाता है। कोई यहाँ पर फिंगर ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। 0.5 kg वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितने कार्य को रोकने की आवश्यकता है? 12 जूल। किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? सामने का दृश्य दिखता है। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन डैश और फिर उसका घनत्व डैश है, यानी आयतन जो है घटता है और फिर उसका घनत्व जो है बढ़ता है। अगला सवाल है यहाँ पे लकड़ी का एक गुटका पानी यानी घनत्व 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी के घनत्व kg पर मीटर क्यूब में क्या होगा? 0.7 × 10 के पावर 3 kg पर मीटर जो है क्यूब हो जाएगा। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें %% मीथेन होता है, यानी 75% जो है मीथेन होता है। उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है? प्लग इन कहा जाता है। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए कि उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए? 3.93 के जूल जो है करेक्ट हो जाएगा। किसने संविधान सभा का विचार दिया था? M.N. रॉय ने। क्लास 2 लीवर में परिवर्तन और भार किस दिशा में जाते हैं? समान दिशा में। भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव यानी थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? तमिलनाडु में। प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 40 वोल्ट दी जाती है। वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 10 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 cm मोटाई और 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले स्टायरोफोम की एक शीट में इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच तापमान का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि मान लिया जाए कि ऊष्मा चालकता 0.01 जूल पर सेकेंड mK है तो शीट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा के प्रवाह का दर कितना होगा? 1.5 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई 2 गुना करते हैं तो इसका प्रतिरोध डैश गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। शीर्षक खंड यानी टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है? ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर जो है बनाया जाता है। लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? मेघालय से है। अगला सवाल है यहाँ पे हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को डैश की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट हावर्स की इकाइयों में जो है व्यक्त किया जाता है। लंबाई L और R त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? R/8 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 4 LPN टेक्नीशियन CBT 2 21 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है मैकेनिक डीजल है। यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड वेग के साथ चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए तो 50 जूल हो जाएगा। 100 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। 0.8 एम्पियर हो जाएगा।
किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उनके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24 सेमी मोटाई वाले ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी? अब 12.5 जूल पर सेकेंड होगी। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो है करेक्ट है। किसी प्रणाली में भेजी जाने ऊष्मा को डैश में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। जब 1 केजी पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन डैश है अधिक हो जाता है। प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। 40 वोल्ट हो जाएगा। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश डैश कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? 2R होगा। समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। विस्थापन और परिमाण के जो है बराबर होता है। 2 प्रतिरोधों 20 ओम और 30 ओम को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? 0.36 एम्पियर होगी। चिली किस महाद्वीप का भाग है? दक्षिण अमेरिका का। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट डैश होता है हमेशा जो है कम होता है, यानी इनपुट जो है हमेशा कम होता है। 1 मील लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है, यानी 1.6 किलोमीटर के जो है बराबर है। किसके शासनकाल में हैदराबाद के 4 मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में जो है निर्माण हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1889 में। 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा के मात्रा की गणना करें। यहाँ पे 381 जूल जो है करेक्ट हो जाएगा। उसमें से लगता है कि इनका डैश होती है। जूल S के पावर -1, मीटर के पावर -1 और K के पावर -1 जो है होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 5 LPN टेक्नीशियन CBT 2 के 22 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन के 112 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? उस फाइल को ZIP कहा जाता है। पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है यानी वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक का नाम क्या है? नटवर सिंह है। तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है? 5 गुना अधिक फैलता है। m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा Pe और गतिज ऊर्जा Ke का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? वायरस। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके डैश के द्वारा तय किया जाता है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के द्वारा जो है तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकेंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है? 15.4 वाट है। अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह कहाँ स्थित है? मक्का में स्थित है। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व कितना होगा?
19.3 इंटू 10⁻² kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 15 cm मोटी कंक्रीट की दीवार का आंतरिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बाह्य तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर पर ऊष्मा में कमी की दर कितनी है? 120 जूल पर सेकेंड जो है करेक्ट है। 3 प्रतिरोध को 9 ओम 9 ओम और x ओम को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध 3 ओम है। अज्ञात प्रतिरोध x ओम ज्ञात करें तो 9 ओम हो जाएगा। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर वाट द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? 2 वाट होगा। भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई वस्तु अपने विराम x = 0 मीटर और t = 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या है? 18 मीटर पर सेकेंड है। 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? 772 जूल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 100 kg होगा। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी दोगुनी लंबी और 1/4 त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? 32 R होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 cm भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनीय खंड पानी में तैरता है। क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा? 60%। 100 ओम वाले 4 प्रतिरोधों को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में पावर यानी शक्ति अपव्यय ज्ञात करें। 100 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किसी वस्तु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका डैश समान होने पर इसकी छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपातिक होता है। तापमान के समान होने पर 10 सेकेंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थित धारा 0.2 एम्पियर है। इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित होने वाला कुल प्रवाह यानी चार्ज कितना होगा? 2.0 होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। 2 प्रतिरोध को 12 ओम और 24 ओम को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा यानी करंट होगी? 2/15 एम्पियर होगी। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोड यानी वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन की खोज के लिए जो है प्रसिद्ध है। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले 2 बिंदुओं पर 10C का प्रवाह यानी चार्ज जानने से कितना कार्य होगा? 200 जूल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 6 एलपीएन टेक्नीशियन CBT 2 के 22 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के यहाँ पे ट्रेड जो है फिजिक्स एंड मैथ्स है। तो 142 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी 4 गुनी लंबी और अधिक त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? 16 R होगा। 40 kg वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकेंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़के द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है? 150 वाट है। त्योहारों का त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है, एम्पियर आवर में जो है लिखी जाती है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में डैश होता है, कम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिक माप होता है, जड़त्व का सांख्यिक माप होता है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
भाकरी और थाली पीठ पारंपरिक रूप से किस तरह के व्यंजन हैं? महाराष्ट्रीयन तरह के जो हैं व्यंजन हैं। अंग्रेजी इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक डैश डिग्री अलग होते हैं। 180 डिग्री जो हैं अलग होते हैं। एक कूलम प्रवाह यानी चार्ज लगभग डैश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी चार्ज के बराबर है। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी चार्ज के जो हैं बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन होगा चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। किसी साधारण मशीन की दक्षता को डैश के रूप में तय किया जाता है। यांत्रिक लाभ या वेग अनुपात के रूप में जो है तय किया जाता है। दो प्रतिरोध को 8 ओम और 24 ओम को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 14 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। 8 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा होगी? 0.45 एम्पियर जो है धारा होगी। 5 cm मोटी और 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी स्टायरोफोम शीट में इसके आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। शीट पर प्रवाहित ऊष्मा की दर कितनी है? 2.0 जूल पर सेकेंड है। प्रत्येक 10 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। फिर इस संयोजन को तीसरे 10 ओम प्रतिरोध और 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। परिपथ यानी सर्किट में कितनी धारा यानी करंट होगी? 0.4 एम्पियर। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए? 944 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की ऐसी इकाई क्या है? जूल है। जब दो निकास ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके डैश अलग अलग होंगे यानी तापमान अलग अलग होंगे। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं, गैर नवीकरणीय जो हैं स्रोत हैं। कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? कैशे मेमोरी। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? कथक के। 0.4 kg वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितने कार्य को रोकने की आवश्यकता होती है? 1.6 जूल की। किसी गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है और यह अधिकतम 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? 80 मीटर होगी। जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन डैश है यानी क्या रहता है? तो समान रहता है। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है? तापमान में वृद्धि की वजह से जो है होता है। 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पियर की धारा यानी करंट खींची जाती है। परिपथ यानी सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह यानी करंट की मात्रा ज्ञात करें। 240 80 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? विपरीत दिशा में जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 7 एलपीएन टेक्नीशियन CBT 2 के 23 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन के 172 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंटीहिस्टामिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों यानी फर्स्ट एंड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? प्रागत ज्वर यानी हैन फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए जो है लिया जाना चाहिए। 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड तक त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मीटर जूल में ज्ञात कीजिए। 1.5 मीटर जूल जो है करेक्ट हो जाएगा। उमैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बागुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अधिक यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है यानी द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व जो है अधिक होता है।
200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कढ़ाई यानी पैन की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 250 जूल K⁻⁻1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? 150 न्यूटन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबो जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। 1.25 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों में कैंसर कारण बन सकता है? अभ्रक के कण। कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। 40 ओम हो जाएगा। उस पंप की शक्ति यानी वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। 500 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1.25 ग्राम नाइट्रोजन जूल G⁻⁻1 के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। 200 हो जाएगा। 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए। 20 सेमी हो जाएगा। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से। कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? कैंची। 2.5 के ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर यानी भी में ज्ञात कीजिए जिससे 2 mA की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 5 वोल्ट हो जाएगा। यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो तो Q का मान कूलम में ज्ञात कीजिए। 4.5 कूलम हो जाएगा। नीली जींस का आविष्कार किसने किया था? लेवी स्ट्रोस ने। फैराड प्रति मीटर डैश की इकाई है? विद्युतशीलता की। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल G⁻⁻1 K⁻⁻1 में ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 10 के जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 0.25 हो जाएगा। यदि 750 न्यूटन का एक बल्ब 30 kg द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य के जूल में ज्ञात कीजिए। 12 के जूल हो जाएगा। द मैन हू सोल्ड हिर फेरारी के लेखक हैं रॉबिन शर्मा। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है? परिस्थितिकी अनुकूलन जो है कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 8 एलपीएन टेक्नीशियन CBT 2 के 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है फीटर के 197 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज करने के वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? A.V. लीवेनहॉक है। प्रतिरोध को 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति यानी पावर ज्ञात करें। 18 वाट करेक्ट हो जाएगा। 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री की जाती है। टुकड़े पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की गई थी? 2700 जूल। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। शुरू किए गए समय यानी टाइम क्वाड जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह डैश में या पर तैरने लगेगा। पानी में। कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डैश कहा जाता है? मैलवेयर कहा जाता है। दो प्रतिरोध को 12 ओम और 24 ओम को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। 12 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होती है? 4/15 एम्पियर जो है होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है,
उसी सामग्री में बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? 2R होगा। दो प्रतिरोध को 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इस आवर्तन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। 1.5 एम्पियर हो जाएगा। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं और मूर्तियां किसकी कहानियों को दर्शाती है? बौद्ध की कहानियों को दर्शाती है। 1 केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकंड करने के लिए किस तरह के कार्य को करने की आवश्यकता होती है? 6 जूल। R.K. नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध है? मालगुडी डेज किताब के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? R. ओवरबॉर्न A. स्मिथ थे। 2/10 ओम और 20 ओम की श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इससे संयोजन वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करें। 10 वोल्ट हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। कोणीय माप में एक रेडियन का मान कितने डिग्री यानी लगभग के बराबर होता है? 57.27 डिग्री के बराबर होता है। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच डैश है कम होता है। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी 3 गुनी लंबी और 1/3 अधिक त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? 27R होगा। किसी पीतल की छड़ यानी ऊष्मा चालकता 109 जूल पर एम के में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई 20 cm है। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? 4.36 के जूल पर सेकेंड करेक्ट होगी। समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।